महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टीन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। वे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट, रोग विज्ञानी, ने आइंस्टीन के शव परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रहा। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। यह सच है कि वे अक्सर तारीखें, नाम और फोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई थीं। आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन पोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कथन व विचार जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक ने हमारी मानवता को पार कर लिया है। दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से, हालांकि एक बात है जो हम जानते हैं कि हम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं, सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जिनकी मुस्कान और भलाई पर हमारी खुशी निर्भर करती है, और अनगिनत लोगों के लिए भी अनजान आत्माएं जिनके भाग्य से हम सहानुभूति के बंधन से जुड़े हुए हैं। दिन में कई बार मुझे एहसास होता है कि मेरा अपना बाहरी और आंतरिक जीवन मेरे जीवित और मृत दोनों साथी पुरुषों के श्रम पर कितना बना है, और जितना मुझे मिला है उसके बदले में देने के लिए मुझे कितनी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग संभाव राय व्यक्त करने में सक्षम हैं जो उनके सामाजिक परिवेश के पूर्वाग्रहों से भिन्न हैं। अधिकांश लोग इस तरह की राय बनाने में सक्षम नहीं हैं। एक सच्चा जीनियस स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता है। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा होता तो मैं समस्या के बारे में सोचने में 55 मिनट और समाधान के बारे में सोचने में 5 मिनट लगा देता। यदि कोई ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो वह बौद्ध धर्म होगा। अगर लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वे सजा से डरते हैं और इनाम की उम्मीद करते हैं तो हमें वास्तव में बहुत खेद है। सामान्य ज्ञान 18 वर्ष की आयु में अर्जित पूर्वाग्रहों का संग्रह है। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरियों की अभिव्यक्ति और उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है। बाइबल सम्मानजनक लेकिन फिर भी आदिम किंवदंतियों का एक संग्रह है जो फिर भी बहुत बचकाना है। कोई व्याख्या, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, इसे मेरे लिए बदल सकती है। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं केवल उन परिस्थितियों को प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिनमें वे सीख सकते हैं। संपत्ति, बाहरी सफलता, प्रचार, विलासिता, ये मेरे लिए हमेशा से तिरस्कारपूर्ण रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन का एक सरल तरीका सभी के लिए सर्वोत्तम है, शरीर और मन दोनों के लिए सर्वोत्तम है। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं।
ये सभी आकांक्षाएं मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने, उसे केवल भौतिक अस्तित्व के क्षेत्र से ऊपर उठाने और व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की ओर निर्देशित हैं। सब कुछ निर्धारित होता है, शुरुआत और अंत, उन ताकतों द्वारा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह कीट के लिए और साथ ही तारे के लिए निर्धारित किया जाता है। मनुष्य, सब्जियां या ब्रह्मांडीय धूल, हम सभी एक रहस्यमय धुन पर नाचते हैं, एक अदृश्य पाइपर द्वारा दूरी में गाया जाता है। खेल अनुसंधान का उच्चतम रूप है। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता है वह चुकाता है। भगवान सूक्ष्म है, लेकिन वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। हालांकि मैं अपने दैनिक जीवन में एक सामान्य अकेला हूँ, सत्य, सौंदर्य और न्याय के लिए प्रयास करने वालों के अदृश्य समुदाय से संबंधित होने की मेरी जागरूकता ने मुझे अलगाव की भावनाओं से रोका है। छात्र कोई पात्र नहीं है जिसे आपको भरना है, बल्कि एक मशाल है जिसे आपको जलाना है। आइंस्टीन से एक बार पूछा गया था कि 1 मील में कितने फीट होते हैं। आइंस्टीन का जवाब था, मुझे नहीं पता। मैं अपने मस्तिष्क को उन तथ्यों से क्यों भरूं जो मैं किसी भी मानक संदर्भ पुस्तक में 2 मिनट में पा सकता हूं। वास्तव में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि शिक्षा के आधुनिक तरीकों ने अभी तक पूछताछ की पवित्र जिज्ञासा का पूरी तरह से गला नहीं घोंटा है। इस नाजुक छोटे पौधे के लिए उत्तेजना के अलावा मुख्य रूप से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसके बिना यह बिना असफल हुए टूट फूट जाता है। आपको खेल के नियमों को सीखना होगा और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। जीवन जीने लायक नहीं है जब तक कि वह किसी और के लिए न जिया जाए। मनुष्य का सही मूल्य इस बात में पाया जा सकता है कि उसने स्वयं से किस हद तक मुक्ति प्राप्त की है। अधिकार में मूर्खतापूर्ण विश्वास सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मेरा सापेक्षता का सिद्धांत सफल साबित होता है तो जर्मनी मुझे एक जर्मन के रूप में दावा करेगा और फ्रांस मुझे दुनिया का नागरिक घोषित करेगा। अगर मेरा सिद्धांत गलत साबित होता है तो फ्रांस कहेगा कि मैं एक जर्मन हूं और जर्मनी घोषित करेगा कि मैं एक यहूदी हूं। ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। अतीत मर चुका है, भविष्य अनिश्चित है। आपके पास जो कुछ है वह वर्तमान है, इसलिए खाओ, पियो और मौज करो। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।